हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनकट व्लॉग। स्वागत है आपका इस नए व्लॉग में। पहले आज हम लोग बात करेंगे हमारे ड्यूक 390 के डिस्प्ले के बारे में और इसके स्विचेस के बारे में। पहले स्विच के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्विच काफ़ी अच्छे क्वालिटी का है। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखो दाग लगता तो है ये रेड वाले बटन पे, बाकी ये सब में लगता होगा तो उतना पता नहीं चलता है। तो स्विचेस की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर देख सकते हो आप, एक अप स्विच है, एक बैक का स्विच है, एक डाउन स्विच है, एक एंटर का स्विच है, और यहाँ पर एक हज़ार्ड स्विच, इंडिकेटर, हॉर्न, पासिंग लाइट और उसी में लो बीम हाई बीम। ठीक है, अब मेन जो बारी आती है उसके डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले चालू करते ही अपने को मिलता है 30 इयर्स ऑफ ड्यूक। अब इतने में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमको मिलने लगता है। पहले तो ऊपर में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर टाइम दिखा रहा है, यहाँ पर इंजन का लाइट रहता है, ये बंद हो जाता है भाई चालू करने के बाद, डरना नहीं। ये है ट्रैक्शन कंट्रोल का लाइट, ट्रैक्शन कंट्रोल अभी ऑन है। अब यहाँ पर देखोगे आप ABS जो रियर लिखा हुआ है, मतलब ABS बंद है अभी, उसमें क्रॉस बना हुआ है, और ABS जो ये वाला है वो मतलब चालू है। ठीक है, ABS रियर इस वजह से बंद है क्योंकि मैंने उसे बंद किया है, क्योंकि हम हैं सुपर मोटो मोड पे। सुपर मोटो मोड में क्या होता है कि जो पीछे की जो ABS होती है वो बंद हो जाती है। ट्रैक्शन कंट्रोल देख सकते हो, ये ऑन है। और यहाँ पर अपने को एकदम लेफ़्ट में मिल जाता है फ्यूल का रेंज, तो अभी 160 का दिखा रहा है। ठीक है, तो कई लोगों को शुरू में समझ नहीं आता भाई फ्यूल रेंज कहाँ पर दिखाता है, तो ये छोटा सा दिखाता है, एकदम पतला सा फ्यूल रेंज का। बाकी ये अपना RPM, यहाँ पर सब देख सकते हो, गियर इंडिकेशन, ये लिखा हुआ है ओके। ये बाइक का टेम्परेचर है। जब बाइक 75 डिग्री जो उसका कूलेंट टेम्परेचर क्रॉस कर देती है तो ओके हो जाता है, वरना उससे पहले वो वहाँ पर लो टेम्परेचर दिखाते रहता है। फिर यहाँ पर आता है कि हमारे बाइक कौन से मोड पे चल रहा है, तो ये अभी स्ट्रीट मोड पे अपन इसका मोड चेंज कर सकते हैं, जो कि मैं आगे दिखाऊंगा। बाकी यहाँ पर ये स्पीड दिखाता है कितना तेज़ भग रही है। यहाँ पर जो मेन वार्निंग है वो सेंटर पे दिखाता है, तो साइड स्टैंड अभी ऑन है, तो इसको बैक कर लेते हैं। किल स्विच ऑन था वो भी दिखा रहा था। तो अब जो यहाँ पर स्पीड दिखाता तो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर और नीचे में क्या क्या दिखाता है, तो यहाँ पर कूलेंट टेम्परेचर, यहाँ पर ट्रिप 2, फ्यूल कंजम्पशन कितना है, और ट्रिप 1। तो यहाँ पर ये जितने हैं उसको आप मैनुअली चेंज कर सकते हो, आप इसके यहाँ पर क्या चाहते हो। तो मैं रखा था टेम्परेचर, क्योंकि मेरे को ये ओके का साइन समझ आ जाता है, 75 क्रॉस हो जाता है। तो ट्रिप 2 जानते हो क्यों यूज़ रहता है। बाकी फ्यूल का एवरेज देखना रहता है मेरे को, कंटिन्यू कितना दे रहा है करके। फिर एंटर करते हैं इसके मेन मेनू पे। तो पहले सबसे दिख जाता है हमें मोटरसाइकिल का ये वाला ऑप्शन। तो मोटरसाइकिल के ऑप्शन पे जाएंगे तो हमें मिल जाएगा कि बाइक कौन से मोड पे। अभी स्ट्रीट मोड पे इसको चेंज कर सकते हैं अपन, ट्रैक मोड पे, रेन मोड पे, ये वापस स्ट्रीट पे अभी डाल देते हैं। बाकी फिर बात करते हैं ABS का। तो ABS अपन पीछे का बंद कर सकते हैं। सुपर मोटो देखो यहाँ पर सब भी बाइक बना हुआ है, तो इसमें समझ आ जाता है कि क्या चीज़ चालू है क्या चीज़ बंद है। तो रेड मतलब बंद, ग्रीन मतलब चालू। तो अभी सुपर मोटो मोड पे रेड है पीछे का ABS, तो ये बंद है, मतलब अब इसको अगर अपन रोड पे डाल देंगे तो ऑन। बाकी फिर बैक आते हैं, फिर यहाँ पर आ जाता है मैनुअल ट्रैक्शन कंट्रोल। ट्रैक्शन कंट्रोल अभी ऑन है, आप चाहो तो ऑफ़ कर सकते हो, लेकिन ऑन करके रखना ज़्यादा अच्छी बात है। अब फिर आ जाता है लॉन्च कंट्रोल। लॉन्च कंट्रोल कब आता है एक्टिव, जब ये हो जाता है ट्रैक मोड पे। ओके, सिलेक्ट किया मैं, डीएक्टिवेट किल स्विच, ये हो गया ट्रैक मोड सिलेक्ट। अभी आ गया लॉन्च कंट्रोल। तो अपने को मिलता है 3 लॉन्च कंट्रोल, आप चाहो तो इसको ऐसे करके ऑन कर सकते हो। अभी अपने को लॉन्च कंट्रोल से नहीं खेलना है तो मैं नहीं कर रहा हूँ। अब उसके बाद आ जाते हैं दूसरे ऑप्शन पे। तो इसमें बाइक इन्फो हो जाती है, इसमें अपने को कूलेंट टेम्परेचर कितना है, फ्यूल रेंज कितना है, बैटरी में कितना वोल्टेज है, ओडो कितना चल चुका है वो दिखाता है, और सर्विस रिमाइंडर वो भी दिखाता है। तो सर्विस अपना दिखा रहा है अभी, और इतना चलाने के बाद अपना सर्विस आ जाएगा, या फिर इतने तारीख को सॉफ्टवेयर का वर्जन दिखा देता है। और साथ ही साथ जो मेन है स्पीड और गियर वो भी दिखाते रहता है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है ट्रिप इन्फो। ट्रिप इन्फो में ट्रिप 1 का कितना डिस्टेंस कवर किए, ट्रिप टाइम दिखा दिया, कंजप्शन कितना हुआ, स्पीड कितना हुआ, एवरेज वो दिखा दिया। सेम ट्रिप 2 के लिए। तो अभी ये 2 ऑप्शन बंद है। एक इसमें है नेविगेशन का, नेविगेशन ऑन करना पड़ेगा तो दिखेगा। तो अभी मेरे फ़ोन से नेविगेशन ऑफ है, तो अभी सीधा ऑडियो पे आ जाते हैं। ऑडियो पे अपन गाना सुन सकते हैं, गाना कंट्रोल कर सकते हैं, इसको
इसको दबाओगे तो पॉज होगा, इसी को दबाओगे तो प्ले होगा, इसको ऊपर वाले को दबाओगे तो गाना आगे मतलब नेक्स्ट गाना जाएगा, पीछे को दबाओगे तो प्रीवियस गाना, बैक दबाओगे तो बैक हो जाएगा। अगर आपको आवाज़ कम ज़्यादा करना है तो ये ऊपर वाले को होल्ड करोगे तो आवाज़ ज़्यादा होगा, नीचे वाले को होल्ड करोगे तो आवाज़ कम होगा। अब उसके बाद क्या बचा नीचे। अभी आ जाता है अपना सेटिंग। तो ये फेवरेट्स है, तो ये फेवरेट्स में जाके जो मैं बोल रहा था ना यहाँ पर, तो ये जो फेवरेट्स है ना ये उसमें जाके चेंज कर सकते हो आप यहाँ पर जा कर के, ये अपना फेवरेट्स में, ठीक है। तो पहले में आप क्या रखना चाहते हो, मैं कूलेंट टेम्परेचर रखा हूँ, दूसरे में क्या रखना चाहते हो, ट्रिप डिस्टेंस, तो ये अपना चेंज कर सकते हो आप। अब उसके बाद आ जाते हैं क्विक सिलेक्टर। क्विक सिलेक्टर में क्या होता है, शॉर्टकट। जैसे ये ऊपर का बटन डायरेक्ट आप मेन मेनू में जाके क्लिक करोगे तो क्या आएगा, नीचे का क्या करोगे तो क्या आएगा। तो जैसे मैं क्या रखा हूँ, मैं ऊपर का दबाता हूँ तो डायरेक्ट मोड चेंज होता है, ठीक है। और नीचे के शॉर्टकट में म्यूज़िक डाल के रखूँ क्योंकि म्यूज़िक मेरे को तुरंत चेंज करना रहता है। अब उसके बाद आ जाता है कनेक्टिविटी। तो यस, इसमें आप अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हो ब्लूटूथ के साथ। फिर ये फ़ोन पेयरिंग, हेडसेट पेयरिंग अभी डिसकनेक्टेड है, ये हेडसेट का टाइप है, हेडसेट का टाइप चेंज कर सकते हो, ब्लूटूथ है कि कॉर्डेड है। अब उसके बाद आ जाता है क्विक शिफ्टर। क्विक शिफ्टर को आप मैनुअली ऑन ऑफ कर सकते हो, तो मैं तो ऑन ही रखूँगा भाई, मेरे को चाहिए क्विक शिफ्टर। अब उसके बाद आ जाते हैं शिफ्ट लाइट। जो अपना डिस्प्ले ना जो ब्लैक है ना वो ऑरेंज चेंज हो जाता है, तो कितने में चेंज होना चाहिए तो वो अपन चेंज कर सकते हैं। पहला RPM 8500 डला हुआ है, मैं डिफ़ॉल्ट रहने दूँ। दूसरा डला हुआ है 10,000 पे, तो रहने दो, ठीक है। और स्टेट ये इसको आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो अगर आपको नहीं चाहिए तो। ये लो ऑफ हो गया। अब उसके बाद ये रहा क्लॉक एंड डेट। तो इसमें आप टाइम एंड डेट पूरा चेंज कर सकते हो, ये तो बेसिक है। यूनिट्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि क्या होता है शुरू में जब आप बाइक लोगे ना, तो ये जो कंजप्शन है ना, तो शुरू में आप जब बाइक लोगे तो ये कंजप्शन ना लीटर पर 100 किलोमीटर रहता है, ये प्रॉपर किलोमीटर पर लीटर नहीं रहता है। तो इसको चेंज करना रहता है। तो उसको कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। इसको जाते हैं हम ऐसा यूनिट्स पे, और ये जो डिस्टेंस है ना इसको किलो, ये तो ठीक है, डिस्टेंस तो किलोमीटर पे रहेगा। ये जो कंजप्शन है ना ये किलोमीटर ये रहता है। देखो इतने सारे यूनिट्स दिए हैं, तो लीटर पर 100 माइल्स दिया हुआ है, लीटर पर 100 किलोमीटर बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। तो इसको किलोमीटर पर लीटर कर देना, तो आपको परफेक्ट एवरेज समझ आएगा। अब आता है टेम्परेचर को आप सेल्सियस में कर लो। अब उसके बाद आता है डिस्टेंस को आपको किलोमीटर में रखना है, माइल में रखना है, वो कर लो। अब उसके बाद आता है लैंग्वेज चेंज करना है, तो वो कर लो। एक्स्ट्रा फंक्शंस में कॉल का है, अभी ये सब कनेक्ट करना पड़ेगा। लॉन्च कंट्रोल, ऑडियो नेविगेशन, ये सब वापस आ जाता है। इसमें एक रिमोट कंट्रोल मोड दिया, मैं आज तक इसको यूज़ नहीं किया हूँ, मेरे को इसके बारे में ज़्यादा आइडिया भी नहीं है, मैं एक बार ज़रूर चेक करूँगा इसको। तो हो गया कंप्लीट ना, यस। तो एक बार मैं ट्रैक मोड में भी डाल के उसके डिस्प्ले के बारे में बता देता हूँ। तो ये आ गया ट्रैक मोड पे भी आपको लॉन्च कंट्रोल दिख जाता है। यहाँ पर 3 ही लॉन्च कंट्रोल मिलते हैं। अगर ऑन होता है तो ABS कौन सा है वो दिखा देता है, ट्रैक्शन कंट्रोल दिखा देता है, यहाँ पर स्लैप टाइमिंग दिखा देता है, यहाँ पर स्लैप दिखा देता है। तो बाकी सब चीज़ें हट जाती है इसमें से ना। फिर ये सिर्फ एक बड़ा सा आपको स्पीड गियर दिखता है, तो इसमें ज़्यादा मज़ा आता है। तो यस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कैसा लगा बताओ, इन्फॉर्मेटिव लगा कि नहीं, और अगर और कुछ जानना है तो ज़रूर कमेंट करना नीचे में। मिलते हैं।